हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। आप में से काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं कि मेरा क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वीडियो और एग्ज़ाम मुझे देना था, तो उसमें आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया घर, तो वीडियो नहीं बना पाई। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लगभग 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था यूपीपीएससी का और 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। सिलेक्शन कितनों का हुआ है? ओनली 4047 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ़ है, एग्ज़ाम भी टफ़ है। तो इसमें एक बेस्ट अप्रोच लेकर के आपको चलनी होगी ताकि आप इसको क्लियर कर पाएँ, है ना। तो इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई भी हैं जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप उसको एक बार देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और साथ में ही फ्रेंड्स देखिए, ऐसी अप्रोच रखिए कि आप मतलब कट ऑफ को पार कर जाए, इतना लेकर के आए। देखिए, इस बार काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे साथ के ही कई लोग ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है ना। और कई लोग ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन 95 तक बन रहा था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसमें होता क्या है कि जब ऑफिशियल आंसर की आती है उससे हम लोग मैच करते हैं अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन देखते हैं कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। फिर क्या होता है कि आयोग जो गलत क्वेश्चन होते हैं उन पर ऑब्जेक्शन लेता है। गलत होते ही क्यों हैं, लेकिन अब होते हैं हर बार, तो क्या ही किया जा सकता है। तो जो भी गलत क्वेश्चन होते हैं उन पर ऑब्जेक्शन जो हम लोग देते हैं, उसमें से जो आयोग को लगता है कि डिलीट करने वाला है, क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज करने वाला है, वो आयोग करता है और फिर मॉडिफाइड आंसर की पर क्या करता है, रिजल्ट दे देता है। तो इससे क्या होता है कि कुछ फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो जिनका 95 बन रहा था, 92 बन रहा था, हो सकता है 4 5 6 क्वेश्चन डिलीट होने से उनका नंबर कम हो गया हो, और जिनका कम बन रहा था हो सकता है उनका बढ़ गया हो, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला होता है उनका हो जाता है और जिनका होने वाला होता है उनका भी नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी अप्रोच लेकर के चलनी है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाए। यानी कि लगभग अगर 95 के ऊपर कट ऑफ जा रही है तो आप ये लेकर के चलिए कि 100 क्वेश्चन तक आपको सही करना है। फिर आप स्टार्टिंग से ऐसा माइंड मेकअप करके चलेंगे कि 100 क्वेश्चन आपको सही करना है, तभी आप वहाँ पर पहुँच करके 95 के ऊपर कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, बुक्स वही पढ़नी है, घटना चक्र पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, बस आपको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जिसमें आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ, है ना। तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं आईएएस और पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो आप खुद ही ये चीज़ सोचिए कि दोनों की अप्रोच अलग है। आप कितना पढ़ लेंगे, आप एक पर फोकस करिए, वो ज़्यादा सही है कि आप एक एग्ज़ाम पर फोकस करके आप उसको क्वालिफाई करें। आईएएस का पैटर्न पूरी तरह से अलग है, पीसीएस का पैटर्न पूरी तरह से अलग है। पहले क्या था कि आईएएस और पीसीएस का मेंस कुछ हद तक सेम था, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, बाकी जीएस के पेपर थे और एसे था तो हो जाता था। अब क्या है, अब मेंस भी अलग हो गया है। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यूपी पढ़ना पड़ेगा, वो भी 2 पेपर ऐड हुए हैं पीसीएस में। और अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा आईएएस के लिए। तो आप इतना पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इतना ज़्यादा पढ़ ले तो ये भी पॉसिबल थोड़ा सा मुझे कम लगता है। तो बेस्ट यही है कि आप एक पर फोकस करें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें उसके लिए, है ना। आप देते रहे, जैसे अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पीसीएस का दे सकते हैं, आप देते रहिए, क्वालिफाई हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों के लिए पढ़ लें क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। हमको लगता है कि अभी 1 साल है, लेकिन जब पढ़ने लगो और जैसे जैसे एग्ज़ाम का पास आता जाता है वैसे लगता है कि टाइम अब बच नहीं रहा है। जितना पीसीएस का सिलेबस है उतना कवर कर ले, बहुत ज़्यादा है। उसी बीच दोनों एग्ज़ाम सेम टाइम पर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आगे पीछे है तो दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो वो दोनों एग्ज़ाम ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर लोगों के। फ्रेंड, सिलेक्शन सबका उन्हीं सोर्सेज से होना है, वही पीवाईक्यू, वही घटना चक्र, वही बुक्स जो स्टैंडर्ड है, सभी पढ़ते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक अच्छी अप्रोच लेकर के चलनी है कि आप इन सबको टाइम लिमिट में कवर कर लें, रिवीजन कर लें, और आप उस पैटर्न पर भी नज़र रखें जो बदल रहा है, ठीक है। हर बार कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, करंट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये सारी चीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप बार बार उसको एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड, जितने लोग भी आप 2024 में देने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई
करिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, और कुछ टफ़ नहीं है ना। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो कुछ टफ़ नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन बस क्या है कि आपको एक सही वे पर चलना पड़ेगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ही मैंने यूपीपीसीएस के लिए जो बुक लिस्ट है वो भी बनाई हुई है, आप उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी बुक्स की लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको अच्छे से चेक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा कैसा रहा रिजल्ट, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था जब ऑफिशियल आंसर की आई थी कि मेरा 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया है। और जिनका भी क्वालिफाई हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी आगे की पढ़ाई करिए। और साथ में ही जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर देना है आपको तो रुकना नहीं है, यहाँ पर प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना है। अगर आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं, बस आपको ये अप्रोच लेकर के चलनी है कि 100 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि कैसे पैटर्न बदल रहा है, पोस्ट कम हो रही है, और अपने आप को एनालिसिस करते रहे कि कहाँ पर गलत जा रहे हैं, कहाँ पर और सुधार की ज़रूरत है, तभी आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। और कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्वालिफाई आप कर लेंगे। प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में या आगे देने वाले हैं, आप सबके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछते रहिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपके डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। इधर मैं कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा एग्जाम था, ठीक है। और अब मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय।